हाँ, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। नहीं नहीं, ये किसी फिल्म का डायलॉग बिल्कुल नहीं है। ये बेंगलुरु से आई एक असली आवाज है। एक ऐसा कबूलनामा जो हमारे समाज के उस कड़वे सच को सामने लाता है जिसे हम अक्सर, अब जानते हैं, बंद दरवाजों के पीछे अनदेखा कर देते हैं। बस ये एक लाइन, इसी एक लाइन ने पूरे देश को मतलब अंदर तक हिलाकर रख दिया और अपने पीछे ना बहुत से अनकहे सवाल छोड़ दिए। सवाल ये कि आखिर ये कहने वाला इंसान था कौन? तो चलिए जानते हैं। एक वैज्ञानिक का इकरार, आखिर ये शख्स था कौन और इनकी कहानी हमें हमारे समाज के बारे में क्या बताती है। ये कहानी है एक 76 साल के बुजुर्ग की। नाम था वी नागेश्वर राव। सोचिए, 76 साल एक ऐसी उम्र होती है ना, जब इंसान को सहारे की, सुकून की जरूरत होती है। पर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई भी कल्पना तक नहीं कर सकता। और जो बात इस पूरी कहानी को और भी चौंकाने वाली बना देती है वो ये है कि वी नागेश्वर राव कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक रिटायर्ड साइंटिस्ट थे। और कहाँ से? इसरो से। जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जरा सोच के देखिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी, विज्ञान के जरिए देश को आगे बढ़ाया, भविष्य दिखाया। लेकिन अपनी ही जिंदगी के एक मोड़ पर वो इंसान पूरी तरह से टूट गया, हार गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों किया उन्होंने ऐसा? इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह क्या थी? देखिए, इसका जवाब गुस्से या लालच में नहीं है। जवाब छिपाए एक बहुत ही गहरे एहसास में। ये कहानी असल में नफरत या लालच की है ही नहीं। ये कहानी है डर की। एक ऐसे डर की जो प्यार और बेबसी से जन्मा था। वो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे, शायद इतना ज्यादा कि उनके बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते थे। उनकी पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो बीमार थीं, लाचार थीं, और बस यही एक सवाल उनके मन में घूमता रहता था कि अगर मैं चला गया तो इसका क्या होगा। और यही वो डर था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तो हालात कुछ ऐसे थे। उनकी एक ही बेटी थी जो विदेश में रहती थी, अपनी दुनिया में मसरूफ। और यहाँ भारत में ये दो बुजुर्ग बिल्कुल अकेले थे। आसपास देखभाल करने वाला कोई नहीं था, बस 4 दीवारें थी और उन दीवारों के अंदर हर रोज बढ़ता हुआ डर। अब देखिए, वी नागेश्वर राव की कहानी कोई एक अकेली कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा पर बहुत ही दर्दनाक हिस्सा है, जिसे हम और आप अक्सर सफलता का नाम देते हैं। और यही सफलता है जो एक बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे की तरफ इशारा करती है। आजकल हर माँ बाप का एक ही तो सपना होता है ना, कि उनका बच्चा कामयाब हो, दुनिया में नाम कमाए, भले ही इसके लिए उसे 7 समंदर पार क्यों न जाना पड़े। वो अपनी हर जरूरत को मारकर उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। लेकिन फिर उन्हीं माँ बाप को उसी सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। और कीमत क्या है? खाली घर, सूना आंगन और एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म ही नहीं होता। बच्चे तो आगे बढ़ जाते हैं, पर माँ बाप वो पीछे छूट जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक और वाकया है, एक और दिल दहला देने वाला सच जो दिखाता है कि ये समस्या कितनी ज्यादा, कितनी गहरी है। तो हुआ यूं कि एक घर में एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। 2 बेटे थे, दोनों विदेश में सेटल्ड। माँ बिस्तर पर थी, हिलडुल भी नहीं सकती थी, और पिता ही उनका एकमात्र सहारा थे। फिर एक दिन पिता को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी वहीं मौत हो गई। अब सोचिए, वो लाचार माँ अपने पति के शव के पास अकेली पड़ी रहीं। दिन गुजरते गए, किसी ने दरवाजा तक नहीं खटखटाया, और फिर भूख और बेबसी से उस माँ ने भी दम तोड़ दिया। और इस कहानी का सबसे ज्यादा दर्दनाक हिस्सा जानते हैं क्या है? जब कई दिनों बाद दरवाजा तोड़ा गया तो बेटों को खबर दी गई, लेकिन वो नहीं लौटे। शायद उनके पास वक्त नहीं था, या शायद कुछ और। ये कहानियां सच कहूं तो सिर्फ दुखी नहीं करती, ये हमें रुककर कुछ बहुत जरूरी और बहुत मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। सवाल हमारे समाज के बारे में, हमारी इस तथाकथित तरक्की के बारे में और हमारी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल तो यही है कि हम अपने बच्चों को बना क्या रहे हैं? क्या हम उन्हें दुनिया जीतने के काबिल बना रहे हैं,
या फिर इतना संवेदनहीन कि वो अपने ही माँ बाप को अकेला छोड़ दें? ऐसी तरक्की आखिर किस काम की, जहां अपने ही पराये हो जाएं? हम सबको खुद से ये पूछना होगा, क्या सच में यही विकास है, या फिर ये हमारी सबसे बड़ी हार है? एक पल को रुककर सोचिए, जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश में लगा दी, क्या उनकी जिंदगी के आखिरी दिन अकेलेपन और बस इंतजार में ही बीतने चाहिए? ये सारी कहानियां, ये सारे सवाल हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।